हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्र एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम 16 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत बच्चे इस कंफ्यूजन में, क्योंकि इस बार पेपर ऑनलाइन होने वाला है, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन पेपर देना है, कैसे उसमें पेपर आएगा और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे डिवाइडेड होंगे। जैसे किसी का लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, उसको कैसे चूज करेंगे। आपको कैसे अपना लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट में किसी ने इंग्लिश लिया हुआ है तो उसका इंग्लिश पेपर कैसे चूज करना है, किसी ने संस्कृत लिया और सेकंड में किसी ने हिंदी लिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सारी चीज़ें हम ऑथेंटिक तरीके से जानेंगे, जो कि हम सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मॉक टेस्ट दिया गया है, तो उसको करके देखते हैं कि कैसे पूरा सिनेरियो है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम सीटेट की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सीटेट सर्च करिए तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही वेबसाइट मिल जाएगी। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा, वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट ब्लिंक करते हुए न्यू लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि अभी अभी ये चीज़ें ऐड की गई हैं। तो चलिए देखते हैं मॉक टेस्ट। अब इसके अंदर जैसे ही आप इंटर करेंगे तो ऐसे ही पूरा सिनेरियो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। आपके सामने ऐसे ही डैशबोर्ड ओपन होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे सिस्टम का नाम दिया होगा, वो कौन सा सिस्टम है उसका नाम, आपका नाम दिया होगा और यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन होगा और यहाँ पे आपकी फ़ोटो दिख रही होगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर और पासवर्ड, जो कि वहाँ पे आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा, फाइनल एडमिट कार्ड जो निकला है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें इनपुट करके साइन इन करेंगे। जैसा ही इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलेगा आपको, उसी तरीके से आपको चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है। अब चलिए, जब आप यहाँ पे अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाल के आगे प्रोसीड करेंगे तो साइन इन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें ओपन होके आएंगी। अब यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है पढ़ने में तो इंग्लिश में पढ़िए, वरना यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी। अब कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए, कैसे प्रश्नों को करना है, क्या चीज़ें हैं, कैसे उत्तर देना है और कैसे सब अलग अलग जो सेक्शंस दिए हैं उनमें कैसे जाना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट करके आप अगला जो भी डिटेल यहाँ पे होगी वो आप चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करना है कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। तो आपका जो भी मीडियम हो आप चूज कर सकते हैं। जैसे हमने हिंदी मीडियम चूज किया और यहाँ पे टिक करके बस जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में अनाउंस किया जाएगा कि आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है, देन आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे और आपके सामने पेपर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पेपर कैसे आएगा। खुल रहा है और जैसे ही आपके सामने पेपर आएगा तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे आपकी टाइमिंग चल रही है कि आपको कितना टाइम दिया गया है पेपर करने के लिए। 150 मिनट दिए गए हैं, उसके साथ ये कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। अभी आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं, मॉक टेस्ट जब खुला तो इसमें ऑप्शनल के सेक्शन दिखा रहे, सेक्शन अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू ऑप्शंस, यानी कि अब चलिए इन सेक्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले इस सेक्शन पे आते हैं। यहाँ पे हो सकता है कुछ और लिखा या ऐसे ही पेपर 1 या पेपर 2 करके लिखा होगा। जो भी पेपर पहला शिफ्ट आपका पेपर 1 का है तो ये पेपर 1 है। पेपर 1 के अंदर जब आप आएंगे इस सेक्शन में, फर्स्ट सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथ्स और इन्वायरमेंट, आप किसी भी सेक्शन को किसी भी टाइम कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको पहले ये करना है फिर मैथ करना है फिर इन्वायरमेंट करना है। आप किसी भी सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को कभी भी कर सकते हैं अपने दिए हुए टाइम में। उसके बाद जब ये तीनों सेक्शन तो सभी के लिए कॉमन ही है,
तो सबको ही करने हैं। उसके साथ ही जैसे आप चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन में है तो आपका ये पहला क्वेश्चन है और यहाँ पे देखेंगे नंबरिंग दी हुई है। अच्छा, अब ये 30 क्वेश्चन तक है, जैसा कि पहला 30 क्वेश्चन का पूरा सेट रहता है आपका, 150 क्वेश्चन का, 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आप हैं, पहला क्वेश्चन आपने टिक करना है जो भी आंसर सही हो। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करके दूसरे क्वेश्चन पे आ जाना है। जैसे ही आप दूसरे पे आएंगे तो वो पोर्शन रेड हो जाएगा और जो आपने आंसर कर दिया है वो पोर्शन इस तरीके से ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे आंसर जो कर देंगे वो ग्रीन हो जाएगा, जो नॉट आंसर्ड है वो 1 है, और जिन पे आपने विजिट नहीं किया वो इस तरीके से ब्लैंक रहेंगे। दूसरी चीज, जैसे अब आपने दूसरा क्वेश्चन देखा और कर लिया, इसको भी सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तीसरे क्वेश्चन पे आ गए। बाई चांस आप देखना चाहते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 10 पे डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो 10 पे क्लिक करिए, सीधे 10 नंबर क्वेश्चन पे आप आ गए। बाकी के क्वेश्चन अभी बीच में छूटे हुए हैं। तो इस तरीके से आप स्विच करके भी आ सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, जैसे हमने 3 को रिस्पॉन्स नहीं किया तो ये रेड है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मान लो इसमें कुछ हमें दिक्कत लग रही है, इसको मैं बाद में देखना चाहता हूँ कि इसको बाद में हम रिव्यू कर लेंगे, तो यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसको हम टिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि 4 नंबर क्वेश्चन को जो मैंने मार्क किया है वो कुछ इस कलर में आ जाएगा, बैगनी कलर में आ गया, जिससे कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है क्योंकि उसे मुझे बाद में देखना है। तो इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हैं। और यहाँ पे नंबर आप क्वेश्चन जितने आप मार्क करते जाएंगे वो यहाँ पे दिखता जाएगा, और जितने क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे वो उतने नंबर यहाँ पे दिखते जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को देखना है। अब चलिए, जैसे आपको मैथ्स करना है, मैथ्स कर लिए, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस कर लिए, स्टडीज कर लिए। अब आता है पेपर 1 और पेपर 2 चूज करने का। अब जैसे आपने जब भी फॉर्म भरा है सीटेट का, तो उसमें पेपर 1 में जैसे मान लीजिए आपने पेपर 1 में लिया हुआ है हिंदी और पेपर 2 है आपका संस्कृत या इंग्लिश। तो सबसे पहले आप पेपर 1 में, जब पेपर 1 के लैंग्वेज सेक्शन में आएंगे तो इसमें आपको, जैसे आपने पेपर 1 में हिंदी लिया हुआ है, यहाँ पे शायद कुछ दिक्कत हो गई, तो चलिए हम फिर से आ जाते हैं, फिर से लॉगिन कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इंस्ट्रक्शंस को हम फिर से स्किप कर देते हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे हम इसको हिंदी में कर लेते हैं और रेडी फॉर बिगिन कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, आप आराम से पेपर कर सकते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, इस सेक्शन पे थे जिसमें हमको तीनों सेगमेंट देखने को मिलते हैं जो कि कंपलसरी है सभी के लिए। अब पेपर 1 और पेपर 2 की बात आती है। अब इस सेक्शन पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जिनका भी पेपर 1 इंग्लिश होगा वो इंग्लिश करेंगे, जिनका पेपर 1 हिंदी होगा वो हिंदी करेंगे। ध्यान से देखिए क्योंकि कंफ्यूजन वाला पार्ट यहीं पे ही है। तो पेपर 1 जिनका इंग्लिश होगा वो इंग्लिश करेंगे, जिनका पेपर 1 हिंदी है वो हिंदी करेंगे। अब ये करने के बाद यहाँ पे जब पेपर 1 में जिसका भी हिंदी इंग्लिश होगा वो अपना चूज कर लेना। लैंग्वेज में आपका कौन सा आपने भरा हुआ है, सबसे पहली हिंदी जिन्होंने किया है वो हिंदी कर लेंगे, जिन्होंने इंग्लिश लिया हुआ है वो इंग्लिश कर लेंगे। अब आता है लैंग्वेज 2 यानी भाषा 2। भाषा 2 में जिन लोगों ने इंग्लिश लिया है वो इंग्लिश करेंगे, और जिन लोगों ने हिंदी लिया वो हिंदी करेंगे। और तीसरा जो आता है संस्कृत, जिन लोगों ने संस्कृत लिया है भाषा 2 में वो संस्कृत को अटेम्प्ट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, भाषा 1 भाषा 2 यानी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपने फॉर्म भरते वक्त क्या लिया है, और एडमिट कार्ड में भी ये इंफॉर्मेशन मेंशन है कि आपने लैंग्वेज 1 क्या लिया हुआ है और लैंग्वेज 2 क्या लिया हुआ है। तो उसी अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे चूज करना है। बस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी, तो आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को करिएगा।
जो कि इस वीडियो का मेन फोकस पॉइंट यही था कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 कैसे चूज करना है। यहाँ पे संस्कृत नहीं दी गई हो, लेकिन आप जब पेपर देंगे तो पेपर 2 में आपको संस्कृत दिख जाएगी। अगर पेपर 1 में भी संस्कृत होगी तो वहाँ पे भी आपको संस्कृत दिखेगी, यहाँ पे तीसरा टैब दिखेगा। तो उस तरीके से आप चीज़ों को चूज करके अपना क्वेश्चन पेपर करिए, सॉल्व करिए। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन सामने है, जो आपका आंसर सही हो उस पर क्लिक करके टिक लगाइए कुछ इस तरीके से। टिक लगाने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जब फाइनल आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए, आपका टाइम नहीं बचता है, देन जैसे ही कंप्लीट हो आपका पेपर सबमिट कर दीजिए। रिव्यू करने के बाद आप यहाँ पे भी चीज़ें, कितना आपने आंसर किया है कितना नहीं किया, वो सारी चीज़ें चेक करके अपना फाइनल पेपर सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं, मान लीजिए ये क्वेश्चन, अभी हम चाइल्ड साइकोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं। कुछ बच्चे जैसे होते हैं कि जिनको लगता है कि हाँ हिंदी में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, लाओ मैं इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेता हूँ क्वेश्चन कैसे, तो यहाँ से ही वो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही चेंज किया तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो गया, क्योंकि आपको बुकलेट तो मिलनी नहीं है जिसमें बाइलिंगुअल ही दिया होगा कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है बाइलिंगुअल का, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में तो आप उसको इंग्लिश में ट्रांसफर कर सकते हैं, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हिंदी में कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कोई आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। अभी एक दिन बचा है, कल 15 तारीख है, 15 के बाद आपका पेपर 16 को है। बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से पेपर दीजिए। जिन्होंने कभी भी ऑनलाइन पेपर नहीं दिया है, बस वो लोग अच्छे से इस चीज़ वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को समझ के आराम से पेपर दीजिएगा। वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में जो भी कोई होगा वो आपको गाइड कर देगा कि आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है। सो डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।